चलिए आज एक ऐसी कहानी पर नजर डालते हैं जहां एक नाजुक नए नए बने मुगल साम्राज्य को अपनी सबसे बड़ी परीक्षा का सामना करना पड़ा। ये कहानी है दो शक्तिशाली दुश्मनों के बीच एक जबरदस्त मुकाबले की। हम बात करेंगे उस 15 साल की जब मुगलों ने भारत पर अपनी पकड़ खो दी थी। और इस पूरे खेल के बीच में थे दो लोग। एक तरफ था हुमायूं, जिसे विरासत में एक साम्राज्य मिला था, और दूसरी तरफ था शेरशाह, जिसने खुद अपना साम्राज्य बनाया। चलिए इसे और करीब से समझते हैं। जब 1530 में बाबर के बेटे हुमायूं को गद्दी मिली, तो उसे कोई बना बनाया मजबूत साम्राज्य नहीं मिला, बल्कि उसे विरासत में मिली थीं कई सारी मुसीबतें जो बस फटने का इंतजार कर रही थीं। तो सवाल ये उठता है कि मुगल साम्राज्य पतन के कगार पर आखिर था क्यों? आइए उन अंदरूनी और बाहरी दबावों को देखें जिन्होंने शुरुआत से ही हुमायूं की गद्दी को इतना कमजोर बना दिया था। तो ये 5 चुनौतियां एक तरह से अस्थिरता का एक ऐसा तूफान खड़ा कर रही थीं, जिसने साम्राज्य को किसी भी मजबूत दुश्मन के सामने कमजोर बना दिया था। जैसे भाइयों के साथ सत्ता का बंटवारा। ये तैमूरी परंपरा तो थी, लेकिन इसने हुमायूं की ताकत को लगातार कमजोर किया और घर में ही झगड़े पैदा कर दिए, जिससे वो बाहरी दुश्मनों पर ठीक से ध्यान ही नहीं दे पाया। एक तरफ जहां हुमायूं अपनी विरासत को संभालने में जूझ रहा था, वहीं दूसरी तरफ पूरब में एक नया नेता बड़े सधे हुए तरीके से अपनी ताकत बढ़ा रहा था। और ये कहानी किसी महल से शुरू नहीं होती, बल्कि फरीद नाम के एक मामूली जागीरदार के बेटे से शुरू होती है, जिसने शासन करना जमीनी स्तर से सीखा था। अपनी लगन और काबिलियत के दम पर फरीद ने एक एक करके सीढ़ियां चढ़ीं, अफगानों को एक किया, और वो एक ऐसा जबरदस्त सेनापति बना जिसे दुनिया शेर खान के नाम से जानने लगी। अब देखिए, हुमायूं का बिखरा हुआ साम्राज्य और शेरशाह की एक मजबूत महत्वाकांक्षा, इनके बीच टकराव तो होना ही था, और इसका नतीजा निकला दो बड़ी निर्णायक लड़ाइयों में। चौसा की लड़ाई में शेरशाह ने बहुत चालाकी से हुमायूं की सेना को एक जाल में फंसाया और उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया। हालात इतने खराब हो गए कि सम्राट को अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा, और इससे शेरशाह की ताकत और भी बढ़ गई। और फिर आखिरी चोट पड़ी कन्नौज में। यहाँ हुमायूं की सेना की ऐसी हार हुई कि उसे 15 साल के लिए देश छोड़कर ही भागना पड़ा, और दिल्ली का सिंहासन हो गया खाली। अब हुमायूं तो चला गया, तो शेर शाह ने दूसरे अफगान साम्राज्य की नींव रखी, और यहीं से शुरू हुआ भारतीय इतिहास का एक सबसे असरदार, भले ही छोटा, शासनकाल। अब जो बात वाकई हैरान करती है वो ये है कि सिर्फ 5 साल के अपने छोटे से राज में शेर शाह ने ऐसे ऐसे बड़े सुधार किए जिन्होंने आने वाली सदियों तक इस जमीन की शक्ल बदल दी। उसकी प्रशासनिक समझ कमाल की थी। उसने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसे बाद में आने वाले साम्राज्यों, यहाँ तक कि मुगलों ने भी अपनाया। सोचिए, ग्रैंड ट्रंक रोड ने न सिर्फ व्यापार को बढ़ाया, बल्कि साम्राज्य के अलग अलग हिस्सों को तेजी से जोड़ा, जिससे सेना का आना जाना और संदेश भेजना सब कुछ आसान हो गया। एक तरह से क्रांति आ गई। एक जैसी मुद्रा ने अर्थव्यवस्था को स्थिर किया और सबके लिए व्यापार आसान बना दिया। लेकिन इस जबरदस्त दुश्मनी का एक आखिरी और बहुत ही नाटकीय मोड़ अभी बाकी था। और ये मोड़ किसी रणनीति से नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ किस्मत से तय हुआ। मतलब ये कमाली है कि कैसे बस कुछ हादसों ने दोनों सल्तनतों की किस्मत को पूरी तरह से पलट दिया, और मुगलों को सत्ता उतनी ही अचानक वापस मिल गई जितनी अचानक उन्होंने इसे खोया था। तो ये कहानी एक हैरान कर देने वाले मोड़ पर खत्म होती है, जो ये दिखाती है कि इतिहास बनाने में किस्मत का कितना बड़ा और अप्रत्याशित हाथ होता है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है, क्या शेर शाह का शासन मुगल राज्य में सिर्फ एक रुकावट था, या फिर उसके सुधारों ने ही वो नींव रखी जिसकी मुगलों को वापस आने पर फलने फूलने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत थी?